मैं कहाँ गया था बंधन तुझे छोड़कर। लेकिन बंधन तू एक बात मुझे बता, तू तो मिल गया मगर तेरी भाभी पता नहीं कहाँ होगी और किस हाल में होगी मुन्ना। नहीं भैया, भाभी माँ कहीं दूर नहीं है भैया, आपके सामने है, आप मिल लीजिए भैया। लारा भैया, ये मैं आज क्या देख रहा हूं कि आपने मुझे मेरे पूरे परिवार से मिलाया और मैं अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश हुआ। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं भैया कि आपकी आंखों में आंसू। क्या हमारे परिवार का मिलन देख के आपको खुशी नहीं हुई? क्या आपको दुख हो गया क्या भैया? चंदन, आज तो मेरे आंखों में आंसू को देख करके मुझसे पूछ रहा है कि आखिर बात क्या है लारा भैया, कि आप ही ने मुझे मेरे परिवार से मिलाया और हम अपने परिवार से मिल करके बहुत खुश हुए। क्या आपको मेरे परिवार का मिलन देख के दुख हो गया? नहीं चंदन, मुझे दुख नहीं हुआ, बल्कि मुझे भी बहुत खुशी हुई कि चलो कम से कम किसी का बिछड़ा परिवार तो मिल गया। और जो तू मेरे आंखों में आंसू देख करके पूछ रहा है कि भैया लारा आपके आंखों में आंसू, तो जैसे तू बता रहा था कि हरा भरा परिवार था, मेरा भी हरा भरा परिवार था। मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे, लेकिन मेरा बचपन था तभी हमारे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यहाँ तक कि चंदन मेरे पास मेरी एक बहन भी थी। कहाँ पर है बहन भैया? चंदन मेरी बहन को पूछ रहा है तो मैं तुझसे बता रहा हूँ, मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है मेरे भाई। आखिर क्या हुआ था बहन को भैया जो बहन इस दुनिया को छोड़कर चली गई? चंदन मेरी बहन को कुछ नहीं हुआ था, बल्कि मैं अपनी बहन की शादी किया था सीतमपुर में लंकेश के साथ में, और मैं 50,000 देने को कहा था तो मेरी बहन से शादी किया। लेकिन मैं अपनी गरीबी के कारण वो पैसा दे नहीं पाया। उसी पैसे के खातिर वो मेरी बहन के पेट पे चाकू मार के मार डाला। मैं अपने बहन की खून की कसम खाई थी कि बहन जब तक मैं तेरे खून का बदला उन दहेज लोभियों से नहीं चुका लूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आज मैं वही काम के लिए अपने हाथों में ये बंदूक का बाला उठाया, शरीर पे काला वस्त्र धारण किया, लेकिन आज तक मैं बदला नहीं चुका सका, इसलिए मेरे आंखों में आंसू आ गए। भैया भैया, आप मेरी जिंदगी में भगवान बनकर आए, मेरी उजड़ी दुनिया को फिर से बसा दी, लेकिन मैं आपके सामने अपना दामन फैलाकर भीख मांग रही हूँ। मेरे बाबूजी को बचा लो आखिर तेरे बाबूजी को हुआ क्या? मेरे बाबूजी को मेरी सौतेली माँ लंकनी और मम्मी और ससुर लंकेश कैदी बना कर रखे मेरे घर पे आके बैठे हैं भैया। पिताजी को तुम्हारे काल कोठरी में बंद कर रखा है? हाँ भैया। लेकिन वो लंकेशवा और लंकिनिया कहाँ है इस वक्त? मेरे घर पे राज कर रहे हैं भैया। क्या बहन तेरे घर पे राज कर रहे हैं? यही तो बात है, मैं कितनी बार उसकी हवेली पर गया लेकिन उससे हमारी मुलाकात नहीं हुई। ये साला यहाँ पे छुप के बैठा है। तो चलो बहन इतना एहसान कर दो, मुझे उस हरामजादे से मिला दो, अपने बहन का बदला चुका लूं ताकि मेरी बहन की आत्मा को शांति मिल जाए। चलो चंदन, चलिए भैया।
खना ई कैसन बीमार बोकरी से मुंह लटकाया हरे हाँ कब रे कैसन जहर बोकरी से भटूरा जात लंकनी एक हफ्ता हो गया खाना खाए, कम से कम खाना खिला दो, पानी पिला दो, काल कोठरी में बंद रखा है, भूखों मर रहा हूँ। खाना खाएगा? खाना खिला दूंगी भाई, पानी भी पिलाऊंगी और साथ साथ तुझे छोड़ भी दूंगी, लेकिन मेरा कहना करेगा तब। मेरी बात मानेगा? बोलो क्या कहना चाहते हो? तू अपनी सारी जमीन जायदाद कोठी महल अटारी सब मेरे नाम कर दे और साथ साथ जो 10 बीघा की ललकुई आलू लगवाया है उसे भी मेरे नाम कर दे, क्योंकि मैं चोखा बहुत खाती हूँ भाई। ए माई हाँ आदर्श के दादी क्या कहती यहाँ? ये कहा थे भगवान करे इनकी की न्याय दादी के हुक न मिले तोहरी की न्याय। काहे रे कवन ऐसन हम काम करे राम को क्या कहा लंकनी? मैं अपनी जमीन जायदाद कोठी महल अटारी तेरे नाम लिख दूं। हाँ हाँ मेरे पास इतनी बड़ी जमीन जायदाद है तो मेरी ये हाल है कि तन पर कपड़े नहीं, भूखों मर रहा हूँ। अगर मैं अपनी जमीन जायदाद तेरे नाम लिख दूंगा तो मेरी क्या हाल होगी, इसलिए मैं अपनी जमीन जायदाद तेरे नाम कभी नहीं लिखूंगा। नहीं लिखेगा? अरे क्यों मरना चाहता है रे? हाँ जमीन जायदाद लिख दे, मैं छोड़ देती हूँ तुझे। मर जाऊंगा परवाह नहीं, लेकिन मैं अपनी जमीन जायदाद तेरे नाम कभी नहीं लिखूंगा। वैसे भी मैं तुझसे वादा की हूँ रे कि जब तक तुझे शमशान घाट नहीं पहुंचाऊंगी तब तक तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। आज वो शमशान घाट का दिन आ गया। शमशान घाट नहीं जानता? शमशान घाट उसे कहते हैं मर जाने के बाद जब प्रयागराज में ले जाते हैं लोग जला देते हैं लाश को, उसी को शमशान घाट कहते हैं। समझा? समझ गया, शमशान घाट चला जाऊंगा लेकिन जमीन जायदाद नहीं लिखूंगा। नहीं लिखेगा? और ये रहा शमशान पहुंचाने का साधन। बोल मेरी बहन जो कह रही है अपनी रियासत मेरे बहन के नाम करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन लंकेश बेशक मर जाऊंगा लेकिन मैं अपनी जमीन जायदाद तेरे बहन के नाम कभी नहीं लिखूंगा। एक बार सोच ले और समझ ले, नहीं तो तेरी मरी हुई लाश सारी रियासत को लिख देगी। मेरी मरी हुई लाश लिख सकती लेकिन मैं नहीं लिख सकता। नहीं लिखेगा तो मरने के लिए तैयार हो जा। तो तू मर जाएगा तो मेरी बहन तेरा अंगूठा स्टाम्प पेपर पर लगा लेगी और उसके बाद सारी रियासत मेरे बहन के नाम चली जाएगी। चल मरने के लिए तैयार हो जा। ना मरे, ना मरो। गोली मारूंगा अबे तेरे सीने पे, तू हंसता जमीन पर नजर आएगा हराम खोर। बेटा चंदन, बेटा चंदन और बंदन, आज इस मौके का नाते तो लंकेश और लंकिनी मेरी जान ले लेते, लेकिन बेटा मैं तो काल कोठरी में बंद रखा गया था, लेकिन मेरी बहू चांदनी कहाँ पर है मैं नहीं बता सकता। बाबूजी आप घबराइए मत, आपकी बहू चांदनी कहीं दूर नहीं, हम लोग के साथ में ही है, पीछे मिल लीजिए। बहू चांदनी, बहू। बाबूजी मुझसे जो गलती हुई हो उसे माफ कर दो। नहीं बहू, गलती तुमसे नहीं हुई, गलती तो मुझसे हुई है। आज अगर मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपनी जिंदगी बिताता तो कितनी अच्छी बात थी। आज अगर दूसरी शादी ना करता तो तुम लोगों के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत ना आती, बर्बादी ना होती। इसलिए गुनहगार मैं हूं बहू, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूं बहू। लेकिन लंकनी आओ मेरे, मैं सारी जमीन जायदाद तेरे नाम लिख दूं। हमारा जाऊ हो तो कमरे के टेटुलिया अरे अम्मा करे जा, अरे
हमार सैया हो, अरे हमार बुढ़ाऊ हो, अरे जल्दी जल्दी लिखा। आवा चली हम हो तो प्रयागराज कलम में बास करे हुए। कहा गया है जो आदमी अपने दिमाग से काम नहीं करता, अरे करे तो दोनों का दले जिया यही तो बात है। जो आदमी अपने दिमाग से काम नहीं करता, औरत के दिमाग से काम करता है, उसका घर इसी तरह बर्बाद होता है। क्या तो सोच रहे कि मैं अपने चंदन मंदर को खत्म कर दिया? नहीं, चंदन मंदर मेरे दोनों बेटे तेरे सामने हैं, तेरे निगाहों से दूर कर दिया था। तुम मुझे धोखा देना चाहती थी, लेकिन तुम खुद धोखा खा गई। कहा गया कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। जो दूसरे की दौलत के चक्कर में पड़ गया, उसका उजड़ा घर देखो। चले हम तो चले प्रयागराज का। प्रयागराज हम तोरे साथे जाबे न करब। जाए प्रयागराज कौनो नवा लवंडा पावा, फरार हो जा, हम प्रयागराज में टहरत रह जाइए। तो चला फिर चली चूतरकूट। चूतरकूट न जा तोहार, बल्कि चूतर छाटब सारी 10 बीघा ललकी आलू ओका लिखबे तो का यार। बस बैठक ले ली हूँ। अरे खूब सेब संतरा काजू बादाम खाया तब बस खाली मारा ही के तेज और कोनो काम में बरे कहे तो हर पानी झुरवा जा। बेटा चंदन और बंधन, ये लो बहुत दिनों के बाद आए हो, अपनी माँ से मिल लो और अपने मामा जी से कायदे से मिल लेना। और बहू चांदनी, अपने सासू माँ से तो मिल लो। शादी करेंगे इधर एका छोड़ाओ, एका छोड़ाओ, जल्दी आओ। लग जाए का, लग जाए, लग जाए, लग जाए का। क्यों बे? ये बता, तू मेरी औरत को लेकर कहाँ भागा जा रहा था? कहाँ जा रहा था? भाई भाई ब्याह करा भैया को अपनी माँ से ब्याह कर। क्यों पागल खा ले? हेलो तू कौन नहीं करो? तू मेरी माँ का शादी करेगा? क्या हो माई? अरे बेटवा बंदन, अरे हमार बच्चा हो, अरे हमार सोगा, अरे हमार चिरही, अरे हमार करेजा। बतावा मेरे भाई, 5 क्विंटल बादाम खिया है, 5 क्विंटल काजू, 5 टैंकर दूध पिया है। अरे राम शरीर या ऐसे झुराए के बच्चा हमारे ननुआ हो जाता। अरे राम हो, इतना ज्यादा खिया दूध के मोटा रहता हो गया। बाबू हमार शादी के तुम्हें लिया कहाँ घर है? बाबू हमार शादी के तुम्हें लिया कायन कि हमारे दोनों लड़कियां की देखभाल कर लेकिन इस देखभाल की पगलू हो। बतावा भैया, अरे का माई बहनिया बिना सेवा पाले तना बड़ा साड़ का दिन भी आ जाए क्या? ये सेवा के हो मारू हमारा पूरा घर बर्बाद कैला हो। ए माई सोचत है सवेरे सवेरे हम तोहार सेवा कर दे। अरे बेटा तो हाँ, ये सब पूत का मिले, सबके मिले, भगवान करे बच्चा हमार गोड़ मिलवा का कहना है। माई निकलू छीना माई निकलू छिना का थे ना 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 माई निकलू छिना मालू भत्ता अम्मा निकली उछीना मारू पतो
हत्या लगी थी और धोपाप घाट पे जाकर के नहा करके अपना पाप धुल दिया, उसी तरीके मैं मार डालूंगा और जाकर के धोपाप घाट पे नहा करके अपना पाप धोलूंगा। चल मैंने दिया चल। हाँ साथियों, आप सबने हमारे मास्टर भंडारी लाल और मैनेजर इदरीश डांसर के समस्त कलाकारों द्वारा खेली गई संगीत आप सबने देखा। बहन का बदला भाई पगला उर्फ डाकू लारा सिंह। एक बार बोलिए शारदा भवानी की। बाबा के पहले सोहर हो हमारे जब